यदि आप 12 माने कि 12वीं पास है किसी भी संकाय से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, तो बहुत ही शानदार 3 पद आपको जेएसएससी द्वारा आगामी देखने को मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, कितने पद हो सकते हैं, कौन कौन वो पद है, तमाम चीजें 1 बाय 1 समझाऊंगा। साथ ही साथ गजट नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं, तो ये विज्ञापन कब तक आएगा, और हमारे जितने भी कोर्सेस है ना सब पर 60% का ग्रैंड डिस्काउंट दिया गया है। अभी आपको 1 बाय 1 सब कुछ दिखाता हूं, समझाता हूं। ओके, मैं आपको पहले गजट नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो नोटिफिकेशन किस किस का आना है। यहां पे देखिए आप, यहां पे ये है आपका गजट, और यहां पे इंटरमीडिएट, ये देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा, ये थोड़ा मोटा हो गया, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट एंड +2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद हेतु संचालन नियमावली 2017 अधिसूचना संख्या 71 दिनांक 6/1/2026 द्वारा यथा संशोधित की अनुसूची 1 में निम्नांकित अंश को सम्मिलित किया गया है। अभी दिखा देते हैं, और पूर्व में जो आया है वो भी दिखा देते हैं। तो ये विभाग होगा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, और मैं आपको बता दूं कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग आपका पुलिस को डायरेक्ट जाता है। पुलिस हो गया, जेल हो गया, ठीक है, जितने भी पुलिस विभाग, जेल विभाग सब इसी के अंतर्गत आते हैं, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। तो यहां पे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक मूल कोटि यानी ओरिजिनल कोटि एलडीसी का पद आएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी निम्न वर्गीय लिपिक एंड आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर संचालक, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं। सह बोलेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने आपको अच्छे से आना चाहिए। इंटरमीडिएट एंड +2। अब यहां जो कौशल परीक्षण किया गया है ना, जितने भी स्टूडेंट्स है, अगर ये पास कर गए ना तो लगभग आपकी नौकरी तय है। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग कितना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट, 2% से ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए, मतलब जो अशुद्धि होता है 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2% तक वैलिड है, 2% तक आप आ सकते हैं। किस फॉन्ट में चाहिए वो भी आपको बता देता हूं, कृति देव 010 इस फॉन्ट में, जो हिंदी का फॉन्ट आता है ना, इसी फॉन्ट में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, एकदम श्योर रहिएगा। अब आपको दिखाता हूं दूसरा, जो पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसको लेके एक और है। देखिए यहां पे इंटरमीडिएट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट एंड +2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद हेतु संचालन नियमावली 2017 फलना। अब ये क्या है, नियमावली 2025 कहलाएगी। जो नया वाला बन गया वो 2025, जिसमें आपका सिलेबस जो है इस टाइप से दिया हुआ है। अब जो एग्जामिनेशन जितने भी निकलेंगे, अब आने वाला वैकेंसी, मैं इस एलडीसी की बात नहीं कर रहा हूं। जो एलडीसी है ना 863 पदों के लिए जो आया है ना एलडीसी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। उसका तो एग्जामिनेशन है, जो 863 पदों के लिए एलडीसी पद आया है, उसका क्या है, एग्जामिनेशन है। इसका क्या है कि इसका एग्जाम होगा, कब होगा, हमेशा आपको अपडेट करता हूं। आप एक मोटी मान के चलिए कि अप्रैल महीना एक मान सकते हैं, या उसके बाद, ठीक है। इस एलडीसी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जो एलडीसी अब आएगा ना, उसमें 2 एग्जाम होंगे, पीटी एंड मेन एग्जाम। अब कौन कौन आएंगे अभी दिखाते हैं, पीटी एंड मेन एग्जाम। अब पीटी एंड मेन एग्जाम में 2 चीजें हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहां दिया हुआ है। बहुत बार आपको मैं बताया हूं कि सबसे ज्यादा वेटेज झारखंड का है, 60 प्रश्न। उसके अलावा जो जीएस का प्रश्न है वो है 30, जनरल स्टडीज 30, और फिर मैथ हो गया 10, सामान्य विज्ञान 10 और रीजनिंग 10, टोटल 120 प्रश्न। और जितने भी सीट होंगे उसका हम 15 गुना रिजल्ट देंगे, 15 गुना रिजल्ट देंगे। किसमें, फॉर मेन एग्जाम के लिए 15 गुना हम रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। तो अभी आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, और ये बाकी आपका, अब आपको समझाता हूं कि कहां कहां पद आने वाले हैं। देखिए इंटरमीडिएट स्तर के जो पद होंगे ना, इंटर स्तरीय जो पद होंगे वो कौन कौन से होंगे वो अभी आपको तुरंत दिखाते हैं। इंटर स्तरीय पद जो जेएसएससी द्वारा निकाला जाएगा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकाला जाएगा, अभी बताता हूं आपको। देखिए तमाम चीजें, ठीक है, तमाम चीजें आपको अभी दिखा देता हूं। इसमें देखिए
इस इंटर स्तरीय पद में जो एक पद होगा वो होगा एलडीसी, निम्न वर्गीय लिपिक। ये होगा सह कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं आप, सह कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर ये सिंपल लिखता हूं, ठीक है। ये हो गया, ये हर जगह हो गया, अब ये पद का नाम ही हो गया ऐसे। ये होगा विभिन्न कार्यालयों में, समाहरणालयों में, समाहरणालय ना लिखिए, विभाग लिख देता हूं, विभिन्न विभागों में डायरेक्ट, ठीक है। विभिन्न विभागों में, जैसे कि अलग अलग निकलता है विभिन्न विभाग, समझ जाइएगा आप। विभिन्न विभागों के लिए एक तो ये निकलेगा, दूसरा एक पद जो होगा वो होगा एलडीसी सह कंप्यूटर ऑपरेटर का ही, ये निकलेगा जेल में, मतलब जेल विभाग कह लीजिए, जेल विभाग, जेल विभाग। कुछ पद पुलिस विभाग में भी आने हैं, लेकिन उसका सूचना मैं जैसे ही कंफर्म मिलेगा आपको कंफर्म कर दूंगा। एक आपका आएगा पंचायत सचिव कंबाइंड। अब इस बार देखिए कितने पोस्ट क्या क्या होते हैं, अभी इसका अपडेट नहीं है, वो दे दूंगा। पंचायत सचिव का पद भी आएगा, ये भी 10+2 स्टैंडर्ड है। और एक आपका है राजस्व कर्मचारी। अब आपको बताते हैं कि सीटों की संख्या, ठीक है। इसमें जो सीट होंगे ना, ये वाले में जेल विभाग में, वो बहुत ज़्यादा सीट नहीं होंगे, बट फिर भी मोटा मोटी मतलब ठीक ठाक होंगे, ठीक है। ये वाले जब भी आएंगे, अभी हालांकि इसको लेके कोई भी सूचना नहीं है कि हाँ ये कब आ रहे हैं, जब कंफर्म मुझे डेटा मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। इसकी तैयारी में जो भी लगे हैं शानदार तरीके से लगेगा। एक आप पूछिएगा कि सर अमीन का भी तो है, उसका भी बता दूंगा बाद में, भी रुक जाइए। इसमें आपका 10+2 यानी 10+2 स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए। आपका एज जो है 18 से लेके 35 साल फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 37 साल ओबीसी, बीसी 1 एंड 2 ये जनरल एंड ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। बीसी 1 2 हो गया। 38 साल यहाँ की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कौन सी फीमेल, जो जनरल की हूँ या ईडब्ल्यूएस या बीसी 1 2, और 40 साल यहाँ के एससी एसटी मेल फीमेल दोनों। ये आपका एज गणना होगा, इस टाइप से होगा 18 और मैक्सिमम 35। रिलैक्सेशन अगर मिलेगा तो वो अलग बात है, वो तो दिखने को मिल जाएगा। ये हो गया। अब आपको इसमें तैयारी कैसे करना है, तो इसमें 3 फेज में एग्जाम होंगे। कितने फेज में एग्जाम होंगे? 3 फेज। मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन का प्रोसेस कभी भी किसी चीज का ना तैयारी थोड़ा पहले से आदमी करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना वो 3 टाइप से होगा। एक तो होगा आपका पीटी एग्जाम जिसका सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। 120 क्वेश्चंस इसमें होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, माने कि 12 या 36 360 मार्क्स कह देंगे। निगेटिव का प्रावधान बिल्कुल होगा, निगेटिव 1/3 होगा। निगेटिव कितना होगा? 1/3। निगेटिव कितना होगा? 1/3। उसके बाद आपका होगा दूसरा मेन एग्जाम। कौन सा होगा? मेन एग्जाम। मेन एग्जाम के बाद मेन एग्जाम में 3 पेपर होंगे। 3 पेपर कौन से होंगे एक बार मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। पहला होगा भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान पूछा जाएगा आपसे 120 प्रश्न। 120 क्वेश्चन में सिर्फ 30% लाना है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर का। दूसरा पेपर होगा आपका जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा ये पूछा जाएगा आपसे 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और निगेटिव के लिए मैंने बताया आपको 1/3 का प्रावधान है। कितना प्रावधान है? 1/3 का। तीसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान का। तीसरा पेपर कौन सा होगा? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हम क्या पूछेंगे? इंटर स्तरीय जो भी बहाली लाएंगे उसमें हम पूछेंगे 50 क्वेश्चन पूछेंगे हम कंप्यूटर एंड हिंदी टंकन से। किससे पूछेंगे? कंप्यूटर एंड हिंदी टंकन से। 40 क्वेश्चन हम पूछ देंगे झारखंड से, 40 क्वेश्चन, एंड 30 क्वेश्चन पूछ देंगे हम जीएस से। तो टोटल मिला के 5 4 9 3 12 120 क्वेश्चन यही होगा। मेरिट कैसे बनेगा? तो देखिए अब मेन एग्जाम जब पास कर जाइएगा तो मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट कैसे बनाएंगे हम? मेरिट पेपर 2 एंड 3 को जोड़कर। पेपर 2 में कितना है? 100 एंड पेपर 3 में कितना है? 120 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन प्लस 120 क्वेश्चन, 220 क्वेश्चन पे हम मेरिट बनाएंगे। माने कि 22 या 66 660 मार्क्स पे हम मेरिट बना देंगे। और फिर बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में क्या लेंगे हम? कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टंकन आपको आता है कि नहीं आता है हिंदी में?
अच्छा, राजस्व कर्मचारी वाले पद में हम पूछेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीजें, टाइपिंग वाइपिंग तो चलिए दूर की बात, एलडीसी वाले में है ये निम्न वर्गीय लिपिक। राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव में टाइपिंग आपसे नहीं लिया जाएगा डायरेक्ट, 25 वर्ड पर मिनट नहीं कराया जाएगा, उसमें सिर्फ आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर पे आपको कुछ टाइप करने के लिए दे देंगे छोटा सा पैराग्राफ, उसको फिर प्रेजेंटेशन बनाना है, MS एक्सेल दिखाना है, और जो भी आपका मेल होगा वो मेल आईडी दिया होगा वहां मेल करना है। 25-25 4 सेक्शन में बटे होंगे, 100 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा पंचायत सचिव एंड राजस्व कर्मचारी। बाकी जो निम्न वर्गीय लिपिक है सब कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको मस्ट है ये चीज। तो आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब लग जाइए, आने वाले टाइम में ये भर्ती देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें अभी भी समझिए कि अप्रैल मई के बाद ही ये विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा, फिलहाल नहीं आएगा, इसमें भी टाइम लगेगा। बट मुझे आप तक सूचना पहुंचानी थी, और साथ ही साथ अब आप तैयारी बहुत शानदार तरीके से अगर करना चाहें तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से बैच को लेके चल रहे हैं। अभी तो 60% का बिग डिस्काउंट, बिगेस्ट डिस्काउंट दिया गया है। क्या है? 60% का बिगेस्ट डिस्काउंट दिया गया है, 60%। तो आप जा सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच में खासियत क्या है, आप जब एक बार ज्वाइन कीजिएगा मजा ही मजा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लास के साथ साथ बहुत सारी एथिक्स की बातें, नैतिकता क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, कैसे आप अपने लाइफ को सफल बनाएंगे, कुछ कुछ चीजें वैसे भी सिखाई जाती है। अब क्लास में जितना टाइम मिलता है कुछ कुछ बातें, लाइव लेक्चर पहली बात, और उसके अलावा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का, अब लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मोस्ट बीबीआई MCQ नोट्स PDF आपको प्रोवाइड। अब तो नोट्स का एक नया पैटर्न भी आएगा, देखिएगा नोट्स का एक जबरदस्त पैटर्न आने जा रहा है। नोट्स का जबरदस्त तगड़ा पैटर्न, तगड़ा नोट्स मतलब आपको तगड़ी रूप में मिलेगा, देखिएगा बहुत शानदार। और लाइव टेस्ट, डाउट सेशन वगैरह वगैरह। इसमें 10 टेस्ट भी अवेलेबल है कंप्यूटर के, 10 टेस्ट कंप्यूटर के अवेलेबल हैं इसमें, इसी बैच में। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, इसी नाम से। ये JPSC प्लस बैच है, आप चाहें तो यहाँ पे आके बहुत ही शानदार तरीके से एकदम सरल और आसान भाषा में सब कुछ समझ सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ वीडियोस के माध्यम से समझा रहा हूँ, वहाँ लाइव लेक्चर वीडियो सब कुछ, CNT SPT एंड ऑल टॉपिक्स का निचोड़। ये फाउंडेशन बैच है, मोस्ट BBI MCQ भी कराए जाएंगे, और टाइम से इस बैच को कंप्लीट करने की प्रतिबद्धता है हमारी। प्लस बैच, इस बैच में आ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए, झारखंड GS पेपर 2 के लिए। अच्छा, जो पदाधिकारी बैच है ये भी सिर्फ और सिर्फ पेपर GS एंड कंप्यूटर के लिए है, यानी पेपर 2 के लिए है। ठीक है, उसके अलावा ये वाला कंप्यूटर, अगर आप असिस्टेंट जेलर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तो जबरदस्त ये काम कर जाएगा। आप एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेमो के लिए आप जा सकते हैं, वहां पे हमारा एप्लीकेशन यही है झारखंड रिसर्च, इसको डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। और जो भी आपको PDF वगैरह चाहिए, फ्री कंटेंट में जाइए, फ्री मटेरियल में, और यहाँ पे जो भी आपको, जैसे JSSC का ब्राउजर चाहिए, नोटिस चाहिए, तो यह क्लिक कीजिए, सब मिलेगा। JPSC का नोटिफिकेशन सिलेबस सब मिलेगा, JPSC नेट नोटिफिकेशन सब कुछ, टेस्ट वगैरह कुछ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लगाए हुए ये बैचेज हैं, कुछ बैचेज यहाँ भी हैं, जैसे कि फील्ड वर्कर, कक्षपाल, एक्साइज कांस्टेबल, हिंदी पेपर 2 के लिए ये बहुत शानदार नोट्स हैं। उसके बाद कंप्यूटर LDC एंड स्टेनो का ये कंप्यूटर का मांझी बैच है, और फिर व्याकरण का स्पेशल बैच, और ये टेस्ट है 15 टेस्ट सीरीज इस टाइप से हैं किए हुए हैं। ठीक है, तो आप सब अगर चाहें तो जुड़ के तैयारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूं। एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर JPSC का ये बैच मैंने खोला तो कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अब यहाँ पे ओवरव्यू है, उसके बाद यहाँ पे लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस में देखिए कैसे कराए जाते हैं। अच्छा, वो क्लास भी एक बार दिखाता हूँ मैं। CNT एक्ट का एक वीडियो है, बहुत सारे हैं इसमें, मैं CNT एक्ट का दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप से मतलब पढ़ाए जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आपको
चीजें वहां देखने को पूरा मिलेगा। मतलब आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराएंगे कंप्लीट, नोट्स वगैरह सब कुछ। तो बहुत ही सरल और आसान भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं, डेमो लेक्चर के लिए आप जाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन विजिट कीजिए। एप्लीकेशन पे डेमो क्लासेस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी तो मैं दिखा दिया, वैसा डेमो वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेमो लेक्चर भी वहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ, डेमो लेक्चर में जाइएगा तो इधर नीचे वाले सेक्शन में मिल जाएगा फ्री डेमो क्लासेस, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेट होगा अपडेट करूंगा। अच्छा, दूसरी बात, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स, अब इस एग्जाम के लिए आप पहले से प्रिपरेशन करिए। क्यों करिए? अभी से थोड़ा बहुत आप तैयारी करिए। अचानक कोई भी चीज नहीं होता है, धीरे धीरे ही होती है। तो इसके लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, नंबर 1, अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कर लेना है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है या फिर नहीं है, या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो चलिए चेंज होता नहीं है, बनवा लीजिए। वैकेंसी आने के बाद बहुत भीड़ हो जाती है। तो पहला काम, आप डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कर लीजिए। दूसरा काम, थोड़ा ही सही बट पढ़िए। मैंने आपको सिलेबस दिखाया ना, तो सिलेबस दिखा दिया ना, अब उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। आप सामान्य अध्ययन पढ़ सकते हैं, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पढ़ सकते हैं, झारखंड स्पेशल का मैं आपको बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर आपको चाहे तो थोड़ा गणित, अगर आप नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो भी एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, तो कोई टेस्ट लगाइए जहां आपको मन करे, ऐसा नहीं, जहां जो मन करे। आप बुक खरीद के लगा सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके लगा सकते हैं, कहीं ऑफलाइन हो रहा है वहां करिए, लेकिन ये करिए। इससे पता क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी के लिए जिम्मेवार खुद ही हैं। अपने घर की स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए आपके ऊपर दारोमदार है कंधों पर, तो उस कंधे पर जो दारोमदार है उसको समझिए, और भविष्य की जो आशंकाएं हैं, भविष्य की जो मन में हलचलें चल रही, कल क्या होगा, या पुराने टाइम में हमने ये कर दिया था, भूल जाइए, वर्तमान में जिए। बच्चा जो होता है ना, हर एक बच्चा वर्तमान में जीता, इसलिए उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है। तो कल को किसने देखा, इसलिए आज अभी से अपना तैयारी थोड़ा ही सही लेकिन करिए। झारखंड में अगर आपको जॉब चाहिए तो बहुत सारी यहाँ अनिश्चितताएं हैं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। गजट नोटिफिकेशन आने के बाद ये होता है कि हमने तैयारियां अपनी तरफ से कर ली हैं, अब विभाग में सीटों की अधियाचना वगैरह करके फिर नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि चलो भाई जेएसएससी आप निकालिए। तो अब उसका वेट आपको नहीं करना है, आपको अपने आप से, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा ही सही, 1 घंटा की जगह आधा घंटा ही सही, लेकिन रेगुलर करिए। उससे क्या होगा ना कि आपके अंदर फिर कोई काम शुरू में बहुत कठिन होता है, बहुत आसान नहीं होता है, बोलना भी बहुत कठिन है, शब्दों का चयन करके बोलना बहुत कठिन है। तो ये धीरे धीरे नित्य अभ्यास से आपको होने लगती है। पढ़ाई कीजिएगा, बहुत आपका माइंड दुरुस्त रहेगा, है ना। तो अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए और अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आपका सबसे पहला कर्तव्य है पढ़ाई करना, और कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोग उल्टे पुल्टे कमेंट करके जाते हैं। आप कमेंट उल्टे पुल्टे किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे होते हैं, खुद के लिए कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, यदि अच्छाई को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं कि मेरा लाइफ में बहुत कुछ, सब कुछ ठीक ठाक चले, तो अच्छा काम करिए। क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक बॉल फेंकिए दीवार पे, धीरे फेंकेगा तो धीरे आएगा, जोर से फेंकेगा तो जोर से आएगा। गुस्सा वाला फेंक के देखिए, गुस्सा ही आएगा। अच्छाई का फेंक के देखिए तो अच्छाई ही आएगा। चयन आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, आज के वीडियो लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन आप सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिएगा, लाइफ में स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।